नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सालाबाद केसरी पर। दिनांक आज 29 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फलों पर खरीदारी करने अच्छी तादाद में भीड़ उमड़ रही है, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज आलू के भाव में कुछ न कुछ सुधार हुआ है। इस सुधार से आप लोगों को रूबरू कराने, मंडलियों और किसान विरोधी लोगों के सपनों को ध्वस्त करने, उनके अरमानों को पैरों तले रौंदने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंडलियों किसान विरोधी लोगों की नींद हराम कर देता है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी एशिया की सबसे प्रमुख मंडियों में शामिल है और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी का खिताब भी इसको प्राप्त है। लेकिन आड़तियों और दलालों के गठजोड़ की वजह से आज हालत यह है कि आलू के सही दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि दिल्ली एनसीआर के आसपास की मंडियां, चाहे गुड़गांव की मंडियां हो, चाहे साहिबाबाद की मंडी हो, केशवपुर की मंडी हो, ओखला की मंडी हो, यहां पर आलू आजादपुर मंडी से 100-200 रुपए पैकेट तेज ही बिक रहा है। लेकिन आजादपुर मंडी चूंकि मशहूर मंडी है, तो किसान भी और व्यापारी भी सीधा जो है लोडिंग कर देते हैं। लेकिन यहां पर किसानों का शोषण एक बड़े स्तर पर आड़तियों द्वारा खुले तौर पर किया जा रहा है। दिल्ली की जनसंख्या की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो दिल्ली की जनसंख्या बैठती है 3,46,66,000। ये एक बहुत बड़ी जनघनत्व आबादी है। और यहां पर अगर हम प्रति व्यक्ति आलू की खपत को भी अगर देख लें, तो यहां पर रोजाना प्रति व्यक्ति औसतन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर 300 गाड़ियां खप सकती हैं आराम से। लेकिन दिल्ली की आजादपुर मंडी में हम देख रहे हैं कि 100 गाड़ी हो या 70 गाड़ी हो, आड़तियों के मक्कारेपन और नक्कारेपन की वजह से उनकी आलू बिक्री करने में जो दर्द होता है, जो उनकी भावनाएं हैं, वो बाजार को क्रैश करने की है। बाजार क्रैश हो जाए तो इन्हें बहुत बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आड़ती की होते हैं कमीशन एजेंट। सस्ती दरों पर बेचेंगे, बढ़िया कमीशन मिलेगा, एक मोटा दाम कमाएंगे। महंगी दरों पर बेचेंगे तो वो दाम जो है किसानों के उसमें जाएंगे, जेब में। और ये कोई भी वर्ग नहीं चाहता है कि किसानों को 4 पैसे का फायदा हो। वीडियो में अक्सर इन लोगों को देखा जाता होगा कि हम तो तेजी में हैं, हम तो किसानों के साथ हैं, लेकिन डराने धमकाने में ये किसी से पीछे नहीं है। ये कैसी तेजी, मुझे आप ये लोग बताएं कि जो 70 गाड़ी पहुंच रही हैं, 70 गाड़ियों को भी नहीं बेच रहे हैं। बताइए, ये हालत कर रखी है कि 30-30, 32-32 गाड़ियां जो है बैलेंस बन रही हैं। 10 बजे आड़तों को छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि नियम यह रहता है कि सुबह 5 बजे से मंडी खुल रही है तो शाम तक जो है मंडी चलनी चाहिए। सुबह जितने 9 बजे तक उठा ले गए उतने उठा ले गए, लेकिन 9 बजे के बाद में जो आते हैं आलू खरीदने के लिए, उनको ये आलू नहीं देते हैं। इनका पहले से ही एक चौकस का खेल चल रहा है कि जो हमारे खरीदार हैं हम उनको ही आलू देंगे, दूसरे किसी को आलू नहीं देंगे। ये दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक बड़े स्तर पर खेल हो रहा है। अब मान लीजिए मैं ही दिल्ली के आजादपुर मंडी में आड़तियों के यहां से आलू उठा रहा हूं, मेरी क्षमता 10 गाड़ियों की, तो मैं 10 गाड़ी उठाऊंगा, 15 थोड़ी नहीं उठा लूंगा। लेकिन जो मेरे साथ में जा रहा है वो 5 गाड़ी खरीदने के इच्छुक है, लेकिन आड़ती 5 गाड़ी उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये वो कारण है कि दिल्ली के आड़तियां जानबूझकर, मैं तो इसे जानबूझकर ही कहूंगा, आलू की गाड़ियों का बैलेंस बढ़ा लेते हैं। बिक जाना चाहिए, नहीं बिकते हैं। दूसरा, रंडी राग लाते हैं कि आलू की डिमांड नहीं है। अगर हम दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर सुपरमार्केट या सब्जी मंडियों के अंदर जो रिटेल में है, फुटकर में, अगर वहां पर जाके देखें तो आज भी आलू 30 रुपए किलो मिल रहा है। 25 से 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। वो लोग 25-30 रुपए किलो तक आलू खा रहे हैं। और लेकिन यहां पर हमारे किसानों का आलू जो है 16 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए तक की दर पर बिक रहा है। जबकि यहीं पर 20-22 रुपए किलो आलू बिकना चाहिए।
पूरा फायदा जो है आड़तिया किसानों का शोषण करके जो है उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। और दिल्ली में पिछली बार तो केजरीवाल की सरकार थी तो हम उन पर आरोप लगा देते थे, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री काफी तेज तर्रार हैं, सारे जिलों के जिलाधिकारी तक बदल दिए, तो क्यों नहीं इस पर जो है अंकुश लगाया जा रहा है। एक कलेक्टर थे, कोई जिलाधिकारी थे, उनकी जो है वीडियो अभी तक वायरल हो गई है। तो ऐसे अधिकारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है दिल्ली में। अब किसान साथियों, आज जब भी मैं फोन करता हूं इन लोगों के पास में 5 बजे से मंडी शुरू होती है, बस आज इतनी गाड़ियों की आवक हुई है और भाव डाल देंगे। और जब मैं आप लोगों को भाव बताता हूं तो आप लोग बोलते सोनू भैया इससे तो बढ़िया हमारे कोल्ड में बिक रहा है या दिल्ली के आसपास की मंडियों में बिक रहा है। तो आप लोगों की जो मनोदशा है वो तो तेजी की तरफ है किसान साथियों, लेकिन इनकी जो मनोदशा है ना वो मंदे की तरफ है। शुरुआत से जो माहौल बना दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दुखदाई साबित हो गया। कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में यूट्यूबरों ने, खास करके अलीगढ़ के दल्ले यूट्यूबर ने, जो मंडी में जाकर, जिस मंडी में 2 या 3 गाड़ी नहीं बिक पाती ढंग से, उसने हंगामा बरपाया। शुरुआत से ही 15-20 दाने एक पेड़ के नीचे दिखाए और कोल्ड स्टोरेज की छतों पर आलू दिखाया और बताया कि मैं डंप दिखाऊंगा। तो कितनी देर लगती है आड़तियों के दिमाग भरने में। तो ये आड़तियों के लिए काम करता है। आज अगर हम भावों की बात करें तो 10 या 20 रुपए प्रति पैकेट पर कोई सुधार नहीं होता है। दिल्ली की आयतपुर मंडी, जिसकी कैपेसिटी 200 गाड़ी तक खपाने की है, वहां पर 60 गाड़ी भी नहीं खप रही हैं। तो ये आड़तियों की सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शा रही है। रिटेल में अच्छी मार्केट है, थोक में डाउन मार्केट है। पूरा किसानों का शोषण दिल्ली की आयतपुर मंडी में किया जा रहा है। किसान साथियों, अब बात करेंगे भावों को लेकर। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें गाड़ियों की संख्या। आज दिल्ली की आयतपुर मंडी में 102 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 37 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 37 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी केवल 65 ही पहुंची हैं। किसान साथियों, कल भी इतनी ही गाड़ियां थी और आप रोजाना देख रहे हो 30, 32, 35, 37 इतनी गाड़ी बैलेंस छोड़ी जा रही है। क्या मतलब निकलता है? जब कोई आदमी खरीदारी करने आ रहा है तो उसे गाड़ी खरीदार करने दो ना, नहीं उसे खरीदारी नहीं करने देंगे, अपनी जेब में जाना चाहिए। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों, इस पर हम नजर डालेंगे। पंजाब से 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है और 1 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 5 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल की 1 गाड़ी है। चिप्सोना की 29 गाड़ी हैं, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 19 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। सूर्या की 20 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 12 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। आगरा अलीगढ़ की 37 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल दें तो 25 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। अब किसान साथियों, ये स्थितियां परिस्थितियां बता रही है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने इन लोगों के मुंह से ये सुनता हुआ दिखाई दिया होगा कि डंप खत्म होते ही स्टोर आलू की मांग बढ़ेगी, स्टोर से बढ़िया बढ़िया माल आएगा तो तेज बिकेगा। अब पंजाब भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। देखिए 4, 3, 3, 3, 6 और 2, 8 गाड़ियां आज ताजा। बताइए, अब पंजाब भी खत्म हो गया, डंप भी खत्म हो गया, फिर भी और कोल्ड स्टोरेज से आलू जो है पहुंचने लग गया, फिर भी आलू के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बढ़ाना नहीं चाहते आड़तिया जो है। अगर आड़तिया चाहें तो आज ही दामों में जो है बढ़िया क्वालिटी का है, 1000 रुपए का आया है, इससे ऊपर ही खरीदो, तो निश्चित तौर पर किसानों के भी दिन सुधरेंगे, इनके भी दिन सुधरेंगे, व्यापारी जो लेके जा रहा है उसके भी दिन सुधरेंगे। लेकिन भैंस समेत खोया करने की आदत जो है आड़तियों के मंसूबों को दर्शाती है। किसान साथियों, भावों को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए किसान साथियों, 3797 टॉप क्वालिटी शुगर फ्री में जो माशाकोट ले गए हैं 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 के जी। 3797 एवरेज 600 रुपए से लेकर 675 रुपए प्रति 50 के जी। 3797 हल्के 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 के जी। अब देखिए यूट्यूबर क्या करते हैं, हल्के आलू के दाम बता देते हैं। 3797 कितने रुपए का है? 550 रुपए से लेकर 600 रुपए। अब किसान की उम्मीद टूट गई और जो कोल्ड में मैनेजर और मुनीम और व्यापारी, अरे यार दिल्ली की आयतपुर मंडी में तो 3797 550 से 600 बिक रहा है। और ये यूट्यूबर भी इसमें सबसे बड़ा योगदान दे देते हैं, हल्के आलूओं के दाम बताते हैं। एक दुकान पे बैठ के हमारा ही साथी बता देता है टूडला का
हल्के आलूओं के रेट, जिससे उन लोगों को और ज्यादा बल मिल जाता है कि भाई उसने बता दिया वैभव शर्मा ने कि भाई चेन्नई मंडी जो है 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक बिक रही है, लेकिन बिक टॉप क्वालिटी एवरेज क्वालिटी के दाम नहीं है। तो इससे किसानों का मनोबल टूटता है और इन लोगों को मनोबल बढ़ जाता है और किसानों का शोषण ये करते हैं। किसान साथी बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब के आलू 450 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए एलआर की, एलआर 600 रुपए से लेकर 700 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। डायमंड आलू 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। अलीगढ़ के सूर्या 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के नॉर्मल सूर्या 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या एवरेजन 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। अब बता दो 650 बिक रहा है और कोल्ड में लूट मार शुरू हो जाएगी। चंदौसी के सूर्या की बात करेंगे तो टॉप क्वालिटी आज मासागोर उठा के ले गए 1100 रुपए प्रति 50 केजी तक। नीचे में किसान साथी चल रहा है 900 से 1000 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या 800 रुपए से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या हल्के वाले 700 रुपए से लेकर 750 पौने 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिपसोना की बात करेंगे टॉप क्वालिटी 700 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। नॉर्मल क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करें चंदौसी के चिपसोना की तो 700 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के चिपसोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के चिपसोना हल्के 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। बताइए हल्के आलू के दाम बता दो। ये बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो हम जो है बैंक समेत गोवा कर लेंगे, लेकिन सोनू चौधरी इनकी बातों में नहीं आता है। इनकी पोल को हमेशा खोलती रहनी चाहिए। किसान साथी दिल्ली की आयात मंडी में मात्र 20 से 30 रुपए की आज तेजी देखी गई, यानी सुधार है, कोई इतना खास नहीं है। 20 से 30 रुपए ये तो जन कब कहां कैसे ऊपर नीचे हो जाए इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। तेजी का सीजन, अब ये लोग क्या कह देंगे कि बरसात में आलू के दाम बढ़ेंगे। अब किसान जो बरसात के चक्कर में बैठेंगे, अब उसमें जब किसान बिक्री करेंगे तो आलू में मॉइस्चर आ रहा है, आलू सुखा के लाओ। अरे तमाम इन लोगों के पास में हथकंडे हैं किसानों का शोषण करने के। आप सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। दिल्ली की आयातपुर मंडी में आलू बिक्री आलू भेजना ही बंद कर देना चाहिए। आपकी अन्य मार्केट हैं उनको देखिए, दिल्ली एनसीआर में देखिए, अन्य जगहों पर महाराष्ट्र देखिए, कर्नाटका देखिए, आप लोगों के पास में पूरा डेस्टिनेशन खुला हुआ है। जयपुर मंडी की में आज 40 गाड़ियों की आमदनी हुई है किसान साथियों। हाइब्रिड आलू 11 से 13 रुपए किलो की दर पर बिके हैं, नीचे में 9 से 11 भी बिके हैं। 302 आलू टॉप क्वालिटी 12 से 14 रुपए किलो, नीचे में 11 से 12 रुपए किलो भी बिके हैं। 3797 टॉप क्वालिटी 14 से 15 16 रुपए किलो, नीचे में 11 से 13 रुपए किलो भी बिके हैं। तो ये अलग अलग पोजीशन आलूओं की होती है। कानपुर मंडी की बात करेंगे, हॉलैंड आलू 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। पंजाब से गाड़ी पहुंची है किसान साथियों, ये आलू बिका है 11 से 12 रुपए किलो। हाइब्रिड 11 से 13 रुपए किलो, 3797 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। चिपसोना आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो और गुल्ला आलू किसान साथियों आज 12 रुपए किलो की दर पर आगरा वाला बिका है कानपुर मंडी में। पूना मंडी में आज टॉप क्वालिटी आलू 18 से 20 रुपए किलो बिका है, एवरेज आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुई है। मुंबई मंडी में आज किसान साथियों 18 गाड़ियों की आमदनी है और आलू में आज 2 रुपए किलो की सुधार देखा गया है। आज आलू आगरा वाले 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। एक आड़त पर 21 रुपए किलो की दर पर भी आलू जो है बिक्री सुबह सुबह हुआ है। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो आगरा के आलू 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। और किसान साथियों यहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही है पूरे में, और हासन में इस बार आलू लगने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जो बीज कारोबारी हैं, डेरा डाले हुए हैं, कंपनी के हों या पंजाब के हों, यहाँ पर इन लोगों को करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जो है बलवती हो गई है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने अभी 15 से 20 दिन भारी बारिश पूरे समूचे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में रेड अलर्ट जो है जारी किया हुआ है। तो उम्मीदें सब जो है धूमिल हो रही हैं और पठारी इलाका है, ज्यादा बारिश पड़ जाए तो आलू खराब हो जाता है, ज्यादा धूप निकल जाए तो आलू खराब हो जाता है। और कॉमन स्क्रब की समस्या हासन में बड़े स्तर पर है, तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि आलू जो है लग पाएगा। विजयवाड़ा मंडी की बात करेंगे तो 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिक्री हुआ है। चेन्नई की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आगरा के आलू पहुंच गए हैं। चेन्नई मंडी में आज 2 रुपए किलो का सुधार है। मदुरई मंडी में आज 3 रुपए का सुधार है, 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में
24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलोग्राम तक की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू आज जो है बिक्री हुआ है। तो साउथ की सभी मंडियों में आज आलू जो है अगर आप माने 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर तेजी जो है देखने को मिली है। ये तेजी भारी बारिश के बाद में बदली परिस्थितियां, हरी सब्जियों की बर्बादी, तिलहन की बर्बादी और लोगों की आलू पर निर्भरता बढ़ने से हुई है और निर्यात का भी असर जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों को बेहद सातिराना अंदाज में सतर्क रहकर अपने आलू की बिक्री करनी है, न कि किसी के दबाव और घबराहट में आकर, क्योंकि इन लोगों का काम तो यही है, बाजार को क्रैश करना। आड़तीय कभी नहीं चाहेगा, व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि आलू तेज बिके, या दलाल यूट्यूबर नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आड़तियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्या जरूरत है आड़तियों के पास में जाकर वीडियो बनाने की? तो किसान साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।